इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। ऑल इंडिया यूनाइटेड क्रिश्चियंस मूवमेंट फॉर इक्वल राइट्स ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कहा कि एससी ईसाइयों को आरक्षण से वंचित करना पूरी तरह से असंवैधानिक है। 10 years back, 90s, 2010 तक पूरे पार्टियां, पूरे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कैबिनेट, देवेगौड़ा, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, कैबिनेट डिसाइड करा है, लेकिन नहीं आ रहा। बिल पार्लियामेंट तक पहुंचा, या लेकिन वो डिसाइड नहीं हुआ। क्या बोले तो अंबेडकर के लीडरशिप में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गेव lot of benefits for the scheduled caste. Then the constitution wanted who are these Dalits? So they gave the responsibility, Article 341(1). They gave the responsibility to the President of India in consultation with the governors and Raja Pramukhs to decide, prepare the list who were affected by the traditional practice of untouchability. And they told, like Chamar, Mahar, Kulaya, Paraya, the subgroups who are affected by untouchability, list banao. List banaya, सब ठीक है। और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर बाहर निकला, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला, इसका नाम यही है। सेकंड पैराग्राफ में क्या बोला, वो लिस्ट अटैचमेंट कर रहा है, वो भी ठीक है, हमको प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। दूसरा काम, कॉन्स्टिट्यूशन नेम पूछे उसको, लेकिन उधर ऐड करा वो नॉट विदस्टैंडिंग पैरा 2। वो पैरा 2 में आपका नाम लिस्ट में है तो भी अभी हम क्या बोल रहे हैं, आप दलित लोग ये पर्टिकुलर रिलीजन, ये रिलीजन में है तो रिजर्वेशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और गलती वही है, मेन गलती हुई, और वो बदल करना। Yeah, this is Bishop Veeraji, P. Israel from Hyderabad, Telangana. We mostly demand to the government. This is the problem, which is a presidential order 1950. It could not be solved. So many years we are fighting. It is near about 75 years we are fighting against for this cause, especially for the Dalits. If they are converted into the Christianity, their status cannot be changed a single day. But the government denying the Dalit Christians reservations to the Dalit Christians. So we demand on behalf of IQMR organization, it is our right to be getting the demands. ये आपकी डिमांड एक लंबे टाइम से चलती चली आ रही है, लेकिन उसको क्या वजह है कि सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही? क्या आप क्या वजह मान रहे हैं आप? In this regard, last so many years, in this parliament cabinet also decided, and it is the parliament bill, in front of the parliament also came to the bill, but so many reasons it was rejected. Now it is government itself making a commission for this cause. We just want to demand government, it is our birthright, we should have this kind of reservations to extend, converted into the Christians, converted to Dalits. After this press conference, what is your next step? Next step, we want to meet Balakrishna Commission. Maybe they were given appointment tomorrow, and from them we should demand to the central government. जी मैम, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताइए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा था, वे हम जो सुझाव कल बालकृष्ण कमीशन की ओर से जो हमें एक हमारे पास अपॉइंटमेंट है, हम उन्हें मिलने जा रहे हैं और हम अपने सजेशन, अपनी जो सुझाव हैं एससी स्टेटस फॉर दलित क्रिश्चियंस और दलित मुस्लिम्स के लिए, ये जो एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं, आम जो लोग हैं उनकी मूवमेंट है, उनकी आवाज़ को लेकर हम कमीशन से मिलने जा रहे हैं और लोगों की जो असलियत धरातल पर उनकी क्या हालात है उसे हम पेश करने जा रहे हैं। मैम, ये लड़ाई एक लंबे समय से चल रही है आप लोगों की, लेकिन क्या वजह मान रहे हैं कि क्यों सरकार इसको डिले कर रहा है, नहीं लेके आ रहे, उसे फ्लोर पे नहीं ला पा रहे बिल को? ये लड़ाई इसलिए सामने इसका असली रूप नहीं आ रहा है
क्योंकि इसे धर्म के साथ जोड़ा जा रहा जोड़ा है। जा रहा है। जब तक इसे रिलीजन डी लिंक नहीं करेंगे, धर्म से अलग नहीं करेंगे, लोगों की आर्थिक स्थिति को देखना है, लोगों की सामाजिक, लोगों की शैक्षणिक स्थिति को देखते हुए अगर ऐसी स्टेटस सिर्फ अगर हिंदू के लिए था तो फिर वही ऐसी स्टेटस अभी इन्होंने सिखों को दिया है, और वही ऐसी स्टेटस अगर हम कहेंगे कि सिर्फ मुसलमानों को डिनाई किया है, क्रिश्चियंस को, तो उसमें धर्म को लेकर धर्म से अलग करिए। उनकी जो जात पात है, भेदभाव इनके साथ हो रहे हैं, और आज भी जो इन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस किया जा रहा है, अगर उसके ऊपर स्टडी की जाए तो वे ये सच्चाई जो सच्चर कमीशन ने पहले से उजागर करी हुई, वो दोबारा से वही सच्चाई सामने आ जाएगी कि लोग आज भी छुआछूत के शिकार हैं, आज भी उन्हें शैक्षणिक और उनकी जो मानसिक परिस्थिति है, आज वे दलित का जो एक आइडेंटिटी है उसी से जूझ रहे हैं। और SC/ST स्टेटस तब तक ऐसी क्रिश्चियन के ऊपर लागू नहीं होगा जब तक उसे SC स्टेटस नहीं दिया जाएगा। इसके लिए मैं उदाहरण के साथ कह सकती हूँ, अगर एक दलित महिला, अगर वह मुसलमान है, अगर वो क्रिश्चियन है, तो वो SC/ST स्टेटस जो एक्ट है उसके अंदर नहीं कवर की जाएगी, क्योंकि उन्हें SC स्टेटस नहीं मिला है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, और उसके ऊपर कानून की वे कार्रवाइयाँ नहीं होगी जो कि SC/ST अट्रॉसिटी एक्ट में होनी चाहिए।